नाजरीन, हमें कमेंट्स में प्रोस्टेट के हवाले से कई क्वेश्चंस और क्वेरीज मौसूल होती हैं। खसूसन प्रोस्टेट के ऑपरेशन के हवाले से पूछा जाता है। तो आपको पता है कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन दो वजूहात की बिना पर मशहूर हुआ है। नंबर एक ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, और दूसरा ये कि ऐसे सर्जिकल बीमारियां या सर्जिकल ऑपरेशंस जिनके लिए ऑपरेशन की जरूरत हो, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी से ठीक हो जाया करती है। लिहाजा प्रोस्टेट सबसे पहले आपको समझना होगा, प्रोस्टेट मर्दों में मसाने के इर्द गिर्द एक खास गदूद होता है जो ये आपको नजर आ रहा है, या इसको अगर डायसेक्शन फॉर्म में देखेंगे तो ये आपको देखें मसाने के नीचे यूरेथ्रा से पहले ये एक गदूद प्रोस्टेट होता है। अगर ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो ये पेशाब की नाली पर दबाव डालता है और पेशाब रुक रुक कर आता है और कतरों की सूरत में आता है। पेशाब करने के बाद भी फरागत महसूस नहीं होती और कतरा कतरा करके पेशाब फिर भी आता है। यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं तो वो बताता है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ चुका है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, लिहाजा इसका ऑपरेशन TURP करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होम्योपैथी में ऐसी अद्वयात मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर प्रोस्टानिल कैप्सूल, ये एक रोजाना लेना होगा, और आस्को 19 ड्रॉप्स, इनको दिन में 3 मरतबा नहार मुंह पीना होगा। तो इन दोनों कैप्सूल और ड्रॉप्स के इस्तेमाल से बगैर सर्जरी के अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब में रुकावट दूर हो जाएगी, प्रोस्टेट अपने नॉर्मल साइज पर चला जाएगा, और पेशाब की तकलीफ जो प्रोस्टेट के बायस हो इंशाअल्लाह ताला चंद ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए हुए नंबर पर आप फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं।